हेलो ऑल। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज और इसमें हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन में लिखता हूँ, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹20,000। तो इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? जर्नल का फॉर्मेट हमने पहले देखा था। जर्नल का फॉर्मेट हमने पहले देखा था। एक तो आपका देखो, सबसे ऊपर क्या लिखोगे आप? जर्नल ऑफ। किसका जर्नल बना रहे हो? मालिक का नाम लिख दो। यहाँ नहीं लिखा हुआ तो खाली छोड़ दो इसको। और जर्नल के फॉर्मेट में क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, और डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। अब एक ट्रांजैक्शन है, परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000। तो सपोज इसकी डेट भी हम ले लेते हैं, कोई एज्यूम कर लेते हैं 2021 अप्रैल 5। तो ये इसकी डेट है। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहले तो डेट वाले कॉलम में आप लिख दो 2021 अप्रैल 5। इसको हम एंट्री करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा और कैसे एंट्री होगी। तो इसमें देखो, सबसे पहले कितने टाइप के अकाउंट्स हैं, कौन कौन से अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में हैं। एक तो देखो, आपने मशीन खरीदी है, जब मशीन खरीदी होगी तो पैसे गए होंगे। तो एक तो अकाउंट हो गया आपका मशीनरी का अकाउंट, और एक हो गया आपका कैश का अकाउंट। अब ये किस टाइप के अकाउंट है? ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या है इनका? पहले तो ये क्या था? नंबर ऑफ अकाउंट्स, मतलब कितने अकाउंट हैं इसके अंदर। पहले कॉलम में हमने ये लिखा कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर किस टाइप के अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट भी देखो हमने पढ़ा था कि ये रियल अकाउंट है, और कैश अकाउंट भी एक रियल अकाउंट है। अब हम देखते हैं इसके रूल क्या है। रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नीचे भी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का सेम रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम देखेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब देखो, मशीनरी और कैश। एक बिजनेस में मशीनरी आ रही है या जा रही है? जब हमने मशीन खरीदी तो आ रही है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, तो मशीन अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। और जब मशीन खरीदेंगे तो कैश अकाउंट क्या है? बिजनेस में आया या गया? तो बिजनेस से ऑफ कोर्स पैसा जाएगा जब हम मशीन खरीदेंगे, तो कैश अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। और डेबिट में हम डेबिट की अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे 20,000, और कैश क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब इसकी हम एक नरेशन लिख लिख देंगे। नरेशन क्या होती है? बीइंग लगा के जो एंट्री है क्वेश्चन वाली उसको लिख दो। बीइंग परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। तो ये आपकी एंट्री बन गई है। अब इसको क्लोज कर दो इस एंट्री को। अब जब अगली एंट्री होगी, सपोज अगली एंट्री कब होगी? अप्रैल 6 में होगी, तो अप्रैल 6 में आप दूसरी एंट्री कर दोगे यहाँ इसके नीचे। तो इस तरीके से मशीनरी जब खरीदते हैं तो ये एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कोई भी एसेट आप खरीदोगे, कोई भी फिक्स एसेट खरीदोगे, मशीन खरीदी, या फिर आपने फर्नीचर खरीदा, या फिर कार खरीदी, ठीक है, या फिर बिल्डिंग खरीदी, तो ये जो भी होंगी ये सारे डेबिट हो जाएंगे। और अगर कैश में है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से एंट्रियां होती है।
तो ये तो थी आपकी एंट्री जब आप एसेट खरीदते हो कैश में। तो एंट्री इस क्वेश्चन में क्या क्या करना था हमारे को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये नीचे में जो किया हुआ है ये तो समझने के लिए किया हुआ है, ये आंसर का पार्ट नहीं है। और हमें तो सिर्फ जर्नल बनाना है। तो जर्नल में एंट्री मशीन जब खरीदते हैं, या फिर मशीन की जगह कुछ भी खरीदोगे, आप फर्नीचर खरीदोगे, कार खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, एंट्री यही होगी। तो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।